अभी एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। कानपुर में ईसी ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सीसामऊ में बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। तो अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। वीरेश पांडे मेरे साथ जुड़े हुए। वीरेश, क्या और जानकारी आपको मिल पाई है इस बाबत? देखिए, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अखिलेश यादव के एक्स करने के बाद जो पुलिस कमिश्नरेट है कानपुर, उसने संज्ञान लिया है, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और जो एसआई है, जो सब इंस्पेक्टर है संबंधित उत्पात मचाने वाली जगह के, उसे निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, एक्शन लिया गया है। और पुलिस कमिश्नरेट कानपुर अपने एक्स पर लिखता है कि हमने संज्ञान लिया है, ट्वीट का यानी एक्स का संज्ञान लिया है। और साथ ही साथ शुचितापूर्ण चुनाव में सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग गंभीरता से चुनाव कराएं। और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वो एक्स है और उस एक्स में जो भाषा है वो बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प इस लिहाज से है कि जब चुनाव है तो उस तरह के काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि सभी को चुनाव प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। और इस वक्त हो रहा है 1:32 हो रहा है और एक्स आ रहा है पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से। और चुनाव 7 बजे से शुरू है, मतदान शुरू है और आ रहा है कि चुनाव प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 1:30 बज गए हैं, 7 बजे से चुनाव चल रहे हैं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग का जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश, सभी शिकायतों पर तुरंत संज्ञान ले, यह भी कहा है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग की सख्ती सामने आई है। सभी 9 जिलों में तैनात पुलिस पर्यवेक्षक नजर रखें पुलिस पर, सुनिश्चित करें कि मतदान शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो। अंकित गुप्ता इसी पर कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित जी बिल्कुल, जैसे कि केंद्रीय चुनाव आयोग के संज्ञान में इस तरीके के मामले आए, जिसमें जैसे अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी थी, उसके बाद में उन्होंने खुद चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। तो जैसे ही ऐसे मामले जो है चुनाव आयोग के सामने आए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद जो तमाम जो है जो चुनाव अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में इस तरीके की शिकायतें नहीं सामने आनी चाहिए। यहाँ तक कि कहा है कि किसी भी सूरत में पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए और अगर कहीं पर ऐसी शिकायत आ रही है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव आयोग ने ये जो निर्देश दिया है, चुनाव आयुक्त सूत्र इस बात को इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में इस तरीके के मामले कैसे सामने आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि पूरी पारदर्शिता के साथ में एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ में चुनाव को संपन्न करवाया जाए। और अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो जिन लोगों के खिलाफ आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी सूरत में किसी भी मतदाता को वोट करने से रोकने की ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और अगर हो रही है तो उनको गंभीरता से लिया जाए। और ये मामला किसी एक विधानसभा तक सीमित नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त का ये निर्देश उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं सभी को लेकर के दिया गया है। जी अंकित, ऑब्जर्वर्स को भी कुछ कहा गया है इस बाबत? जी बिल्कुल, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं और जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको भी चुनाव आयुक्त का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उन्होंने साफ तौर पर यही निर्देश दिया है कि वो ये निगरानी करें कि किस तरीके की कहीं पर भी शिकायत आ रही है तो त्वरित कार्रवाई हो। ऐसी शिकायतें पहले तो सामने नहीं आनी चाहिए और अगर आ रही है तो उन पर जो है कार्रवाई करने में ढिलाई ना बरती जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि मतदाताओं को अपने वोट का अधिकार जो उनको मिला हुआ है उसमें किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए। और चुनाव आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो वहां पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं, किसी तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए आपका। तो गंभीर आरोप जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे उस पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से हरकत में आते हुए कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की शिकायत पर ये इसी का एक्शन सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी की जो शिकायत थी उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। कई अधिकारियों को कानपुर में सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि सीसामऊ में बीजेपी के कार्यकर्ता भी धरने पर बैठे हुए हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन चुनाव आयोग का स्पष्ट तौर पर यह कहना कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, भयमुक्त चुनाव हो। और ऐसे में कुछ पुलिस अधिकारियों पर जो आरोप लगे थे कि वो मतदाताओं को रोक रहे हैं, आईडी चेक कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जो पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उन्हें भी कहा गया है कि आप कड़ी नजर रखिए हर चीज पर, हर गतिविधि पर, यानी निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो इसके लिए पूरा प्रयास करे प्रशासन।
अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने जो आ रही हैं उसी से संबंधित एक वीडियो, इसी वीडियो पर ईसी ने कार्रवाई की है। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पे चेक नहीं होगा, यहाँ चेक करिए। बेवजह बहस कर रहे हैं आप। वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है। गलत बात है। अंदर चलिए, एक एक करके आइए, ये हमारा काम है। भाई साहब एक बात सुनिए, ऐसी न्यूज़ न करें जिससे हम लोग खामोश हो भाई। वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आप। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पे चेक नहीं होगा, यहाँ चेक करिए। बेवजह बहस कर रहे हैं आप आप। वापस नहीं भेज सकते किसी को, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये आप वो जो है वो काफी लिए हुए और पर्ची के पास है, वो करो ओरिजिनल लेके आओ। वहाँ से वापस आ जाएंगे। नहीं डालेगा, वो नहीं डालेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आप। तो आपको बता दें, दरअसल ये वो वीडियो है जिसके आधार पर चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की गई। इसमें आप सुन पा रहे होंगे कुछ लोगों को पुलिस वाले से कह रहे थे कि आप हमें यहां से वापस नहीं भेज सकते हैं, जाने दीजिए पोलिंग बूथ तक, अगर कुछ गलत है हम वहां से वापस आ जाएंगे, लेकिन यहां से आप मुझे इस तरीके से वापस नहीं भेज सकते हैं। इस तरह से बहस होती रही और इसी वीडियो के आधार पर अब कार्रवाई की गई है। वीरेश, इस बाबत कुछ और भी आपको जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, इस जो वीडियो आप दिखा रहे हैं इसी मामले पर कार्रवाई हुई है। हो हल्ला हंगामा वहां पर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको भी इस बात की को लेकर ऐतराज है कि प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है, गलत वोटिंग हो रही है। जो मतदाता हैं और खासकर अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके के जो मतदाता हैं वो कतारबद्ध होकर बुर्के की आड़ में मतदान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता भी उद्वेलित हैं, कार्यकर्ता भी उद्वेलित हैं और सीसामऊ की जो सीट है वो बहुत ही क्रूशियल सीट है। भारतीय जनता पार्टी उसे किसी भी तरीके से, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत मेहनत किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने वहां कैंप किया, कई रोड शो किए, लेकिन ये जो सीट है वो एक तरीके से परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की। और इस सीट को यानी भारतीय जनता पार्टी 9 में से 9 का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में वो कोई भी सीट गंवानी नहीं चाहती है। सीसामऊ, कुंदरकी और जो सीट है मीरापुर, इसे भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी सबसे कठिन सीट मानी गई थी। और संघ ने भी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय की बैठक की थी, अरुण कुमार जो समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं, मुख्य पालक अधिकारी हैं, उन्होंने भी कही थी कि कुंदरकी हो, सीसामऊ हो और मीरापुर की सीट वो काफी क्रूशियल है और संघ यहां पर अपनी पूरी ताकत लगाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेगा, भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। तो वो समन्वय की बैठक में भी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ये 3 सीटें जो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बसपा लड़ रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं सीसामऊ। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बार बार वहां पर हंगामा, हल्ला और इस पर आप भी नजर बनाकर रखिएगा।